और मैंने आप लोग को जितना बताया इस अगर पूरे प्रोसेस के अगर आप लोग फॉलो करते हो तो बता दें कि कोई माइक लाल आपका एफएनओ एक्टिवेशन होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, बात अलग है कि आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने जितना आप लोग को तरीका बताया अगर ऐसे आप लोग फॉलो करोगे तो कोई आपका एफएनओ एक्टिवेशन होने से नहीं रोक पाएगा। वैसे आप लोगों में से मेरे बहुत सारे भाई लोग का एक कमेंट आ रहा है कि ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। बेसिकली आप लोग एक्टिवेट तो कर रहे हैं लेकिन एक्टिवेट करने के बाद पेंडिंग में चला जा रहा है और पेंडिंग में जाने के बाद रिजेक्ट हो जा रहा है। अरे कुछ भाई लोग जो है कि 2 महीने से परेशान है, 3 महीने से परेशान है, लेकिन उनका एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट होते जा रहा है। तो ऐसे में देखिए मैंने आप लोग को पिछले कई सारी वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई भी सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक नहीं है, तो भी आप लोग बिना किसी इनकम प्रूफ का कैसे जो है कि एक्टिवेट करेंगे, इसके बारे में भी आप लोगों को प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ना ही आपके पास बैंक का स्टेटमेंट है, नहीं आपके पास पासबुक है, नहीं आपके पास सैलरी स्लिप है, कहीं आप जॉब नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग फीचर एंड ऑप्शन ट्रेनिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन मसला होता है इनकम प्रूफ का ही। अगर आप लोग इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करते हैं, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तब आप लोग का एक्टिवेट हो जाता है, नहीं तो आपका रिजेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए 2-3 ऐसे टर्म्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास बैंक का स्टेटमेंट है तब तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कई सारे भाई लोग क्या करते हैं कि वो लोग फोन पे से स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर दे रहे हैं, कोई लोग गूगल पे से स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर दे रहे हैं, और कई सारे तो ऐसे भी हैं कि जो कि एक एसएमएस के थ्रू नहीं मंगाया जाता स्टेटमेंट, जैसे कि एसएमएस लिख करके भेज दिए, ठीक है, इसके बाद तुरंत पट से मिस कॉल के जरिए भी एसएमएस आ जाता है, वो स्टेटमेंट जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड कर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी भाई लोग हैं जो कि मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा 1 महीने का स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे डिटेल अगर आप लोग अपलोड करोगे तो आपका साल भर हो जाएगा, चाहे 10 साल में आप लोग एफएनओ एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। आप लोग स्टेटमेंट अपलोड करो, लेकिन अपलोड करने का तरीका पहले ये जान लो। अगर आपके बैंक में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर 10 महीने तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर भी आप लोग जो है कि कोई ना कोई जो है कि 6 मंथ का स्टेटमेंट आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। ऊपर में 6 मंथ डेट वाइज होना चाहिए, भले आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऊपर में जब आप लोग स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे तो इस स्टेटमेंट में जो है कि 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का जो है कि स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट आप लोग डाउनलोड कहां से करोगे? ये स्टेटमेंट देखिए अलग अलग बैंकों के अलग अलग मोबाइल बैंकिंग में है। ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं पीएनबी 1 की बात करूं तो पीएनबी 1 में आप लोग नीचे स्क्रॉल करके जो है कि एम पासबुक का ये जो ऑप्शन आप लोग को शो करता है, यहां से आप लोग जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहां पे समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास पीएनबी 1 का एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोग जो है कि बैंक में जाकर के भी डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर आप योनो एसबीआई से भी डाउनलोड कर सकते हैं, योनो एसबीआई अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप लोग बैंक चाहिए, बैंक में जाकर के एक एप्लीकेशन लिख करके जो है कि दे दीजिए। ठीक है, और एप्लीकेशन जब लिख करके दे देंगे तो वहां से आपको बैंक की तरफ से जो है कि प्रिंट आउट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि प्रिंट आउट के साथ अगर आप लोग पीडीएफ वहां से ले लेते हैं तो पीडीएफ बहुत बेहतर रहेगा, और पीडीएफ ले लेंगे तो आप लोग को दोबारा से पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहीं पर दिक्कत होता है कि हमारे भाई लोग को जो है कि प्रिंट आउट तो मिल जाता है स्टेटमेंट का 6 मंथ का, ठीक है, वो होता है 10 पन्ना 5 पन्ना किसी किसी का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जब आप लोग पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ कोई 40 MB का बना देता है, कोई 25 MB का बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड में भी दिक्कत होता है। तो जो भी आप पीडीएफ बनाएंगे तो पीडीएफ मिनिमम जो है कि मैक्सिमम 20 MB का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा का जो है कि डेटा अपलोड नहीं होगा, उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज, पासबुक जब अपलोड करेंगे आप तो पासबुक में बैंक का मोहर होना चाहिए, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ जो है कि क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का आपके पासबुक में डेटा जो है कि ब्लर नहीं होना चाहिए। बस उस पासबुक में आपका जो फोटो लगा होगा उस फोटो पर क्रॉस मोहर होना चाहिए बैंक का। क्रॉस मोहर का मतलब यह है कि जब मोहर बैंक का लगता है उस पासबुक के ऊपर तो फोटो पर भी मोहर होना चाहिए, प्लस आधे और पासबुक के कागज पर भी होना चाहिए। तो इस तरीके का जो है कि आपके पास पासबुक होना चाहिए। अगर सैलरी स्लिप की मैं बात करूं तो देखिए ऐसा छोटा मोटा आपको सैलरी स्लिप काम नहीं करेगा। ठीक है, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, अगर वहां से आपको सैलरी स्लिप मिला हुआ है, ठीक है, तो किसी अच्छे खासे कंपनी का ही
सैलरी स्लिप काम करेगा। पता चला ऐसी कंपनी का आप सैलरी स्लिप अपलोड कर रहे हैं जिस कंपनी को 4 किलोमीटर एरिया के बाद कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, तो उस कंपनी का सैलरी स्लिप काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकायदा उस कंपनी का जो है कि रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए, तब उस कंपनी का सैलरी स्लिप काम करेगा यहाँ पर, वो भी बाकायदा वेरिफिकेशन होने के बाद। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग बिना इनकम प्रूफ का कैसे जो है कि अपलोड करेंगे। हालांकि इनकम प्रूफ को तो जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक टर्म लेकर के आप लोग बताया था, वो था देखिए डीमेट रिपोर्ट। यहाँ पर नहीं आपके पास अगर जो है कि बैंक स्टेटमेंट है, नहीं पासबुक है, नहीं सैलरी स्लिप है, तो आप लोग डीमेट रिपोर्ट के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डीमेट रिपोर्ट में एक जो है कि नया अपडेट आ चुका है कि अब अगर आपके पास डीमेट रिपोर्ट में 2-4 भी अगर ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने 2-4 कंपनी का भी शेयर बाई और सेल नहीं किया है, तो भी आप लोग डीमेट रिपोर्ट डाउनलोड करके जो है कि एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके होल्डिंग्स में, यानी कि आपकी ग्रो एप्लीकेशंस के होल्डिंग्स में कम से कम 10,000 रुपए का होल्डिंग्स होना चाहिए। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए का किसी कंपनी का शेयर बाई कर लो भाई, 10,000 रुपए का आप लोग बाई कर सकते हो। और बाई करोगे तो देखिए आप अपने जो है कि मैं केवल सजेशन दे रहा हूं, आप अपने जो है कि उम्मीद पर, आप अपने भरोसे पर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग किसी बढ़िया कंपनी का जैसे LIC वगैरह का जो है कि बाई कर सकते हैं, जिस कंपनी का वैल्यू जो है कि अप डाउन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, और मतलब कि बढ़िया स्थिति में चल रहा हो। अब ऐसे कंपनी का मत बाई कर लीजिएगा जिसका सीधे जो है कि डाउन हो रहा है या फिर सीधे प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे कंपनी का आप लोग को जो है कि बाई नहीं करना है। यह तरीका आप लोग अपनाओ और 10,000 रुपया का होल्डिंग्स होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में ग्रो एप्लीकेशन के, तभी आपका जो है कि डीमेट रिपोर्ट काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यह तरीका के माध्यम से आप लोग जो है कि एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैंने आप लोग को जितना बताया, इस अगर पूरे प्रोसेस के अगर आप लोग फॉलो करते हो तो बता दें कि कोई माई का लाल आपका FNO एक्टिवेशन होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, बात अलग है कि आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो, कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने जितना आप लोग को तरीका बताया, अगर ऐसे आप लोग फॉलो करोगे तो कोई आपका FNO एक्टिवेशन होने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।